हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदावन का छोटा सा ज़र्रा, आज मैं ज़र्रे पे बात करने वाला हूँ कि मैं एक छोटा सा ज़र्रा आपके सामने हूँ, ठीक है। और मैं कोई ना, आई एम नॉट अ पास्टर, नॉट आई एम इवन द एवेंजलिस्ट, मैं कोई एल्डर या कुछ नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा ज़र्रा हूँ, वो भी आप भी वही हो। आप भी क्या हो? एक छोटे से ज़र्रे, ठीक है। वो छोटा सा ज़र्रा जो से ज़मीन पर गिरता है ना, तो वो दरख्त बनता है, वो फल लेके आता है। वही फल मैं भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके लिए भी फ्रूटफुल होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए इनकरेज हों और अपने आप को तैयार करें, ठीक है। तो हम खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से आज पढ़ेंगे मत्ती 13 बाब, उसकी 8 से 9 आयत। इसकी 8 से 9 आयत में लिखा है, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें ये सिखाता है कि कुछ 100 गुना फल लेके आएंगे, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। आप वो ज़र्रा, वो बीज हो। हालेलुया। बिकॉज आपको आपकी ज़िंदगी जो मिली है, आप जो पैदा हुए हो, आप अपनी माँ के रहम में जो आए हो, वो एक ज़र्रे से आए हो। खुदावंद यीशु मसीह की जब पेशन गोई हुई थी कि औरत का बीज, ठीक है, सांप के सिर को कुचलेगा, आप भी एक बीज हो। औरत का बीज यीशु को कहा गया था, तो आप भी वो बीज हो जो ज़मीन पर गिराए गए हो, ज़मीन पर अच्छी मिट्टी में डाले गए हो, बीजे गए हो। समझ में आ रही बात? तो आपको फ्रूटफुल होना है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हालेलुया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक चिड़िया होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। उन्होंने खेतों के बीच में एक दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाया होता है। क्या किया होता है? घोंसला बनाया होता है। एक दिन माँ जाती है अपने बच्चों के लिए खाना लेने, तो जो किसान होता है ना, खेत का मालिक, वो वहाँ पे आता है और देखता है कि काफ़ी काश्त हो गई है, इसकी कटाई का वक्त आ गया है, ये दरख्त वगैरह सब काटना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहता है, अपने दिल ही दिल में बात करता है कि यार मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, ठीक है, कि कल आके इसकी कटाई कर जाए, ठीक है। अब वो चला जाता है ये बात करके। वो चिड़िया के जो बच्चे होते हैं ना, दोनों, वो जो सुन रहे होते हैं, वो उसकी माँ जब आती है ना उनकी, तो उनको बताते हैं कि जी कल कटाई होनी है, आज हमारा आखिरी दिन है। तो उनकी माँ कहती है सब्र करो, अभी हमें कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं होगा। बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि यार किसान कह के गया कि सुबह कटाई है, मैं अपने दोस्त को कहूँगा और सुबह कटाई हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमें तो अभी से ही हिजरत करना चाहिए। तो सुबह होती है, कल का दिन गुजरता है, कोई नहीं आता, कोई कटाई नहीं होती। वो बड़े परेशान होते हैं कि यार हमारी माँ की बात सच है। चलो, माँ फिर खाना चुगने जाती है। वो फिर चिड़िया के बच्चे वहीं पे खेत में रहते हैं, उस घोंसले में। किसान फिर आता है, कहता है यार मेरे दोस्त ने तो नहीं किया, चलो मैं अपने रिश्तेदार किसी को कहता हूँ। वो रिश्तेदार को कहता है कि जी मैं रिश्तेदार को कहूँगा कि कल आके वो कटाई कर जाए, तो मैं ये सारे खेत की कटाई हो जाएगी। वो चला जाता है ये बात करके। वो फिर आती है उसकी माँ, तो बच्चे फिर वही स्टोरी बताते हैं कि कल वो अपने क्या कहते हैं रिश्तेदार को कह रहा है कि इसकी कटाई कर दें, तो हमें आज ही हिजरत यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो माँ कहती है कुछ नहीं होता, कोई नहीं कटाई होगी, कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, हम इधर ही हैं। अब होता यूँ है कि अगला दिन फिर स्टार्ट होता है, तो वो देखते हैं कोई कटाई नहीं होती। वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि यार हमारी माँ को हर बात पता कैसे लग जाती है। तो फिर किसान आता है अपने खेतों में, देखता है कि कोई कटाई नहीं हुई, वैसे का वैसे ही खेत पड़ा हुआ है। अब किसान कहता है कि जी मैं कल खुद इसकी कटाई करूँगा, समझ लें बात को, खुद इसकी कटाई करूँगा और सारा कल करूँगा मैं इसको। अब बच्चे, उसकी माँ, उनकी माँ फिर गई होती है, बच्चों ने फिर सुन लिया होता है। अब बच्चे क्या होते हैं, माँ आती है, बच्चे फिर सुनाते हैं कि जी कल किसान ने कहा है कि जी मैं खुद इस जो खेत का मालिक है मैं खुद करूँगा। तो उनकी माँ कहती हैं बस बच्चों, अब हमारा वक्त आ गया है यहाँ से जाने का, क्योंकि उसने कहा है तो वो आएगा। बच्चे कहते हैं पहली 2 मतलब भी तो कहा था, अब तो क्यों ऐसा कह रही है? तो वो कहती है नहीं देखना। तो वो वहीं से उसी टाइम हिजरत करके साथ वाले खेत में चले जाते हैं। जब नेक्स्ट डे आता है तो वो किसान
खुद उसकी सारी कटाई कर देता खेत की। तो बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, माँ तुझे कैसे पता था कि ये बंदा, ये जो किसान है, ये जो खेत का मालिक है, वो इसकी कटाई करेगा? तो उसकी माँ ने उनको बड़ा प्यारा जवाब दिया कि क्योंकि पहले वो था डिपेंड दूसरों पे, वो पहले अपने दोस्त पे डिपेंड था कि वो आके कटाई कर जाएगा, नहीं हुआ। फिर वो अपने रिश्तेदार पे डिपेंड था कि वो करेगा, नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उसने अपने बारे में सोचा ना कि मैं करूँगा, उस दिन हुआ, उस दिन वो करेगा। तो वही बात आज आपकी और मेरे लिए है कि हम लोग दूसरों पे डिपेंड हैं कि जी वो बड़ा है, या वो पास्टर हैं, या वो एवेंजलिस्ट हैं, या जो कोई भी है, ठीक है, या जो हमारे बड़े हैं वो करेंगे, ठीक है, हमने नहीं करना। हम अपने आप को नहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लेते, बट हमें लेना है, क्योंकि हम ज़मीन में वो बीजे हुए बीज हैं। हम लोगों को एक, हमारी माँ के जो रहम में हम लोग इतने सारे बीजों में से, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा ज़रा गौर से सुन के, हमारी माँ के जो पेट में जब हम बने तो उन बीजों में से, ठीक है, हम इतने सारे बीजों में से एक बीज सिलेक्ट होता है, एक बीज। इफ़ एनीबडी नो द बायोलॉजी, ठीक है, जो मेडिकल को जानते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, उनको समझ में आएगी ये बात कि जो बीज है ना, वो बीज, ठीक है, वो हम सिलेक्ट हुए, ये हमें ब्लेसिंग्स हैं। ये आपको और मुझे एक ब्लेसिंग मिली है कि हम ज़मीन पे बोए गए हैं। अब हमारा काम क्या है? हमें फ्रूटफुल होना है। हमें इधर उधर नहीं देखना कि वो करेगा तो ठीक है, वो करेगा तो ठीक है। मुझे पता है, मैं खुदा का कलाम जब मैंने स्टार्ट किया सुनाना, तो मुझे खुदा ने एक बात समझाई जो मुझे मेरे दिमाग में डाली, ठीक है, जो मेरी आंखें खोली कि तू इधर उधर क्यों देख रहा है कि वो करेगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तू शुरू कर। सो आई स्टार्टेड दिस, मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। मैं आपसे बात करता हूँ, जो मुझे कलाम मेरा खुदा देता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं नहीं वेट कर रहा किसी का कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं किसी चैनल पे आऊँ या किसी वट जो भी आजकल जो तरीकाकार चल रहा है, खुदा उनको बरकत दे। बट मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन कि मैं किसी से कोई लिंक्स बनाऊँ या कुछ ऐसा करूँ, नहीं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें, आप भी इधर उधर ना देखें, अपना काम करें। और मैं आपको बताऊँगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पास्टर बने, आप कोई एल्डर बने, या कोई आप इवेंजलिस्ट बने, ज़रूरी नहीं है। आप फिर भी फल ला सकते हैं। जब मेरे यीशु नासरी प्यारे यीशु के पास, ठीक है, वहाँ पे पूरा एक ग्रुप आता होता था ना, कुछ मौजे देखने आते थे, कुछ रोटियाँ तोड़ने, रोटियाँ खाने के लिए आते थे, कुछ मौजे को लेने आते थे, और कुछ मौजे करवाने के लिए आते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ मौजे करवाने के लिए आते थे कि जी ये हमारा बीमार है। मोस्टली आप देखें, किसी की बेटी बीमार है, किसी की बेटी मर गई है, कोई अंधा है, अंधा अपने आप नहीं आता। कुछ तो अंधे चलाते थे ना, या यीशु है, इब्ने दाऊद में बचा, हमारी आंखें खोल। ऐसा था, और आजकल के दौर में भी ऐसा ही है, ठीक है। उस दौर में अगर आप और मैं होते तो हम शायद वो अंधे होते, हम शायद वो गूंगे होते, हम शायद वो बहरे होते, ठीक है। और हमें किसी की मदद लेनी पड़ती कि जाके बताओ हमारे बारे में कि हम अंधे हैं तो हमें शिफा दो। आज भी हम अंधे हैं, क्योंकि हम उसकी राहें सुन तो रहे हैं, उसकी राहें बोल तो रहे हैं, पर देख के समझ नहीं रहे। हालेलुया, समझ में आ रही बात? हम उसकी राहें क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, देख नहीं रहे, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम अंधे हैं। आज हमें भी वैसे ही, ठीक है, आज हमें भी वैसे ही गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह के पास लेके आने हैं। ये है हमारा फ्रूटफुलनेस, ये है हमें फ्रूटफुल होना। आप अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोसी, अपने हमसाए, अपने घर में देखें कि कौन अंधा है, कौन गूंगा है, जो सुन तो रहा है लेकिन उसको बोल नहीं रहा, देख तो रहा है, ठीक है, लेकिन सुन नहीं रहा। हम चर्चेज में जाते हैं, हम देख रहे होते हैं पास्टर साहब कलाम सुना रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सुन नहीं रहे होते, बोलते नहीं हैं, समझ नहीं रहे होते। जब हम मर जाते हैं ना तो दिमाग डेड हो जाता है, ठीक है।
और हम लोग डेड हैं बेसिकली। समटाइम हम लोग डेड हैं, हमें नहीं समझ आ रही होती क्या हो रहा है। पौलुस रसूल को देखें सॉरी पौलुस रसूल को देखें, वो अंधा हुआ। उससे पहले वो क्या करता था? खुदावंद के लोगों को मारता था, कत्ल करता था। और जब वो अंधा हुआ ना, अंधा, उसने तब देखना स्टार्ट किया। हालेलुया। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है उसकी स्टोरी। जब वो अंधा हुआ उसने तब यीशु को देखा। उसके जो इर्द गिर्द लोग थे वो सिर्फ सुनते तो थे, ठीक है, जैसा बाइबल में लिखा है ईमान में कि वो सुनते थे लेकिन देखते नहीं थे कि कौन बात कर रहा है। लेकिन वो कौन था? हमारा प्यारा यीशु। पौलुस की आंखें बंद होने से उसने देखना शुरू किया। उसने यीशु को देखा क्योंकि वो दुनिया का नूर है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि उसको जब पौलुस को ज़रूरत पड़ी थी, वो जब उसको दमिश्क लेके गए थे, तो जो उसके साथ लोग थे वो उसको लेके गए थे हाथ पकड़ के, क्योंकि वो अंधा हो चुका हुआ था। और उसी तरह जब मौजे होते थे तो बहुत से लोगों को यीशु के पास मौजों के लिए लाया जाता था। तो क्या आप और मैं लेके आ रहे हैं? क्या आप और मैं अंधे लंगड़े जो से हैं, मरे हुए डेड, ठीक है, क्या आप और मैं लेके आ रहे हैं? जरा सोचिएगा, यही फ्रूटफुलनेस है। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आपको वो अंधे जिनको कलाम समझ में नहीं आ रहा, आपको वो जो बहरे जो कलाम बोलते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं सही तरीके से, आपको वो लंगड़े जो चर्च भी नहीं जाते, ठीक है, खुदा की राहों पे चलते नहीं हैं, सुनते तो हैं, देखते तो हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वो चलते नहीं हैं उन राहों पे। तो आपको और मुझे वो लोगों को उसके पास लेके आना है, ठीक है। मुझे एक और क्या कहते हैं, बैरों के बारे में बड़ी एक ना वो लगती है मज़े की बात, जब खुदावन ने कहा था कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। ये जब वो सलीब पर थे, जब उनके छेदे गए थे, क्यों? क्योंकि वो अंधे थे, वो सुनते तो थे कि यार ये है कोई यहूदियों का बादशाह जिसके लिए मजाक उड़ाया गया था, उसको चढ़ा दिया था, लेकिन जीसस ने क्या कहा था? क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज हमारे ज़िंदगी में भी वैसा ही दौर चल रहा है। हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाई, हम खुद तो अगर चलो ठीक है अच्छे इमाल कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द देखें। आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई अंधा ज़रूर होगा, आपके इर्द गिर्द कोई बहरा, कोई गूंगा ज़रूर होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो बोल नहीं सकता तो वो गूंगा है, ठीक है, लेकिन वो खुदावन का कलाम शेयर नहीं कर सकता। उसमें वो इनकरेजमेंट लेके आए कि वो खुदावन का कलाम शेयर करे, ठीक है। जो अंधा है, जो पढ़ नहीं सकता, उसको पढ़ाएं, ठीक है, उसको दिखाएं कि ये यीशु है। आपकी गवाहियाँ, ठीक है, हर एक बंदे को ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई एक, हर बंदे को ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं वो पादरी ही बने या कोई वो बने। जीसस के पास ऐसे भी मौजे आए कि जिनको जीसस ने कहा कि जाके बता, कुछ को कहा कि नहीं बताना, ठीक है, जिसमें से बदरूहें निकाली थी, ठीक है। तो वो कहता था यार यीशु मैं तेरे साथ हूँ, उसने कहा नहीं, उसको इनकार कर दिया था कि नहीं मेरे साथ नहीं होना, बल्कि जाके अपनी गवाही दे कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। आज हमारी ज़िंदगी में भी वही चीज़ है कि हमें भी अपनी गवाही देनी है, हमें उसके कलाम के मुताबिक हर चीज़ अपने लोगों में ट्रांसफ़र करनी है। जो अंधे हैं उनको बताना है, उनको दिखाना है, जो लंगड़े हैं, जो नहीं चल सकते, उनको खुदा की तरफ लेके आना है, चलाना है उनको उस रास्ते पे। आप तो शायद चलते होंगे, मैं भी अगर चलता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ मेरे साथ आप लोग भी ऐसे चलें, ठीक है। तो ये आज का मैं कलाम आपसे शेयर करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, ठीक है, सबको यीशु के पास लेके आओ, क्योंकि उसके नाम में बहुत ताकत है और वो अपना जलाल उन पर ज़ाहिर करेगा। वो तब भी करता था, वो आज भी करता है, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, ठीक है। बस ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप उनको उसके पास लेकर आओ। हालेलुया। आप उनको क्या करो? उसके पास लेकर आओ। आप लेकर आओगे, ठीक है, आपका भी हिस्सा है उसमें। ज़रूरी नहीं है कि वो जो शिफा पा रहा है उसका ही हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है। सो गॉड ब्लेस यू, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।